कभी सोचिए, एक 18 साल का लड़का जिसके पिता एक बड़े राजनेता हैं, लेकिन उस लड़के का दिल सियासत में नहीं बल्कि बिजनेस में धड़कता है। वो अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेता है और लुधियाना की गलियों में साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू कर देता है। किसे पता था कि यही लड़का एक दिन हिंदुस्तान की कम्युनिकेशन क्रांति का चेहरा बन जाएगा। ये कहानी सिर्फ सुनील मित्तल की नहीं है, ये उस जुनून की कहानी है जो एक छोटे से सपने को एक बहुत बड़ी हकीकत में बदल देती है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। ये बात है साल 2016 की। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक सुनामी आई, एक ऐसी लहर जिसने दशकों से जमे जमाए खिलाड़ियों को उखाड़ फेंका। बड़ी बड़ी कंपनियां या तो बिक गईं या फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं। बाजार में हर तरफ खामोशी थी सिवाय एक नाम के। और इसी तबाही के बीच एक कंपनी सीना ताने खड़ी थी, एयरटेल। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े बड़े महारथी इस तूफान में टिक नहीं पाए तो आखिर एयरटेल ने ऐसा क्या किया जो वो बच गया? इस सवाल का जवाब इस कहानी की शुरुआत में ही छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है लुधियाना से, एक ऐसे घर से जहां सियासत की बातें आम थीं। वहां एक लड़का अपने बिजनेस का सपना बुन रहा था। सुनील भारती मित्तल के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह राजनीति में जाएं, लेकिन सुनील की मंजिल तो कहीं और ही थी और उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला कर लिया। साल 1976 में उन्हीं 20,000 रुपयों से उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, साइकिल पार्ट्स का। काम ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन सुनील की सोच बड़ी थी। वो जानते थे कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। तो 1980 में उन्होंने सुजुकी के साथ मिलकर पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्ट करने का काम शुरू किया। ये वो दौर था जब इंडिया में बिजली कटना एक आम बात थी और उनका ये बिजनेस तो मानो रॉकेट की तरह उड़ चला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर अचानक एक दिन सरकार का एक फैसला आया और बस एक फैसले ने सुनील मित्तल की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार ने जनरेटर बनाने का लाइसेंस सिर्फ 2 कंपनियों तक ही सीमित कर दिया। सुनील का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस रातों रात बंद हो गया। वो एक बार फिर जीरो पर आ गए। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो नए मौके की तलाश में ताइवान पहुंच गए और वहीं एक ट्रेड फेयर में घूमते घूमते उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। वो था एक पुश बटन वाला टेलीफोन। उस वक्त इंडिया में लोग सिर्फ वो भारी भरकम घूमने वाले डायल वाले फोन ही इस्तेमाल करते थे। सुनील को उस एक पल में भविष्य की झलक दिख गई थी। साल 1984 में उन्होंने उन फोन्स को भारत में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और जैसा उन्होंने सोचा था, लोगों को ये नई टेक्नोलॉजी खूब पसंद आई। डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ मिलकर इन्हें भारत में ही बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरह जन्म हुआ बीटल का, वो ब्रांड जो देखते ही देखते 90 के दशक में हर घर की पहचान बन गया। और फिर आया साल 1992। ये वो साल था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सरकार ने मोबाइल सर्विसेज के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और सुनील मित्तल जानते थे कि उन्हें इस रेस में सबसे आगे रहना है। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी। सरकार की शर्त थी कि लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर होने का एक्सपीरियंस हो। अब ये एक ऐसी शर्त थी जो भारत की कोई भी प्राइवेट कंपनी पूरी नहीं कर सकती थी। बस यहीं पर सुनील मित्तल ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने फ्रांस की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी को अपना पार्टनर बना लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे उन्हें न सिर्फ कागज पर एक्सपीरियंस मिला, बल्कि वो टेक्नोलॉजी और सपोर्ट भी मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लाइसेंस तो मिल गया, पर यह तो बस शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब उन्हें एक पूरा का पूरा मोबाइल नेटवर्क खड़ा करना था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी लानी थी जिसे भारत में कोई जानता तक नहीं था। और इन सब के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। बैंक भी पैसा देने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें यह बिजनेस बहुत रिस्की लग रहा था। लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, इन्वेस्टर्स को मनाया और आखिरकार एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में मोबाइल क्रांति की नींव रखी और 1997 में एयरटेल लॉन्च हुआ। अब मैदान में एयरटेल का सामना था उस दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी से, बीएसएनएल। ये एक तरह से डेविड और गोलियात की लड़ाई थी। एक तरफ थी एक नई तेज तरार कंपनी और दूसरी तरफ था एक सरकारी हाथी जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था। देखिए, बीएसएनएल के पास वो था जो कोई खरीद नहीं सकता था, सालों का भरोसा और देश के कोने कोने तक पहुंच। लेकिन एयरटेल के पास कुछ ऐसा था जो बीएसएनएल के पास नहीं था, स्पीड, नई टेक्नोलॉजी और कस्टमर को सबसे ऊपर रखने की सोच। ये सरकारी सुस्ती और प्राइवेट सेक्टर की फुर्ती के बीच की एक जबरदस्त टक्कर थी।
BSNL अपने ही साइज के बोझ तले दब रहा था। नेटवर्क पर लोड इतना था कि कॉल ड्रॉप और खराब कनेक्शन होना आम बात हो गई थी। और बस सुनील मित्तल ने इसी दुखती रग को पकड़ लिया। उन्होंने BSNL की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनका एक ही मंत्र था, क्वालिटी। एक ऐसा नेटवर्क जो कभी धोखा ना दे। और इसी वादे ने धीरे धीरे ग्राहकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। एयरटेल अब आसमान की बुलंदियों पर था। वो मार्केट का बेताज बादशाह बन चुका था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। साल 2016 एक नए खिलाड़ी ने मार्केट में एंट्री ली, जियो। और आते ही उसने खेल के सारे नियम बदल दिए। जियो ने मार्केट में आते ही अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। फ्री, सब कुछ फ्री। फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, और वो भी 4G की तूफानी स्पीड पर। यह एक ऐसा ऑफर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कस्टमर्स तो मानो पागल हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 170 दिनों में 10 करोड़ कस्टमर्स जियो के साथ जुड़ गए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कयामत आ चुकी थी। जियो की इस सुनामी के आगे कोई नहीं टिक पाया। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। जो मार्केट कभी 12 कंपनियों से भरा हुआ था, वो कुछ ही महीनों में सिमटकर सिर्फ 4 खिलाड़ियों का मैदान रह गया। तो अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस तबाही के बीच एयरटेल बचा तो बचा कैसे? यहीं पर सुनील मित्तल के सालों के एक्सपीरियंस और उनकी दूर की सोच ने एक शानदार वापसी की कहानी लिखी। सुनील मित्तल ने इस चुनौती को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने 3 सूत्रीय योजना पर काम किया। पहला, जब सब कंपनियां अपना सामान बेचकर भाग रही थीं, तब उन्होंने खरीदारी की। उन्होंने बंद हो रही कंपनियों का स्पेक्ट्रम बहुत सस्ते में खरीदा और अपने 4G नेटवर्क को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया। दूसरा, उन्होंने फ्री की भीड़ इकट्ठा करने की बजाय अपने लॉयल और हाई वैल्यू कस्टमर्स को बचाने पर फोकस किया, उन्हें बेस्ट सर्विस दी। और तीसरा, उन्होंने एयरटेल को सिर्फ एक सिम कार्ड कंपनी नहीं रहने दिया, बल्कि DTH, फाइबर और पेमेंट जैसी सर्विसेज का एक ऐसा जाल बुना जिससे कस्टमर का उन्हें छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो गया। और इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट शानदार। अगस्त 2020 और जनवरी 2021 के बीच एयरटेल ने जियो को भी पीछे छोड़ते हुए 1.4 करोड़ नए ग्राहक जोड़े। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि असली खिलाड़ी अभी भी मैदान में है। साइकिल के पार्ट से शुरू हुआ ये सफर आज एक ऐसे एम्पायर तक पहुंच चुका है जो करोड़ों जिंदगियों को आपस में जोड़ता है। सुनील मित्तल की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि विजन, हिम्मत और सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़े तूफान भी उन लोगों को नहीं डुबा सकते जो अपनी कश्ती खुद बनाना जानते हैं। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद यही कि जब लहरें आपके खिलाफ हों तो कभी-कभी आपको लहरों के साथ बहने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करनी पड़ती है।